नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम सब सीएजी के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक ऐसी संस्था जो हमारे देश के पूरे वित्तीय सिस्टम की एक तरह से पहरेदार है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम सब जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देते हैं, वो इतना सारा पैसा आखिर उसके खर्च पर नजर कौन रखता है? भई, ये कौन पक्का करता है कि वो पैसा सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं? तो इसी बड़े सवाल का जवाब है सीएजी। जी हाँ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये कोई मामूली पद नहीं है। इसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत बनाया गया है। और यही वो संस्था है जो, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वॉचडॉग है। सरकार के हर एक खर्च का हिसाब रखने वाली संस्था। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सीएजी को इतना शक्तिशाली और सबसे जरूरी इतना निष्पक्ष बनाने के लिए हमारे संविधान में क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, सीएजी अपना काम असरदार तरीके से तभी कर सकता है जब वो सरकार के किसी भी असर या दबाव से बिल्कुल आजाद हो, है ना? अगर ये संस्थाई स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और इसी स्वतंत्रता को पक्का करने के लिए संविधान में कई बातें लिखी हैं। पहली बात, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, इनका कार्यकाल फिक्स होता है, 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। इनकी सैलरी पता है कहां से आती है? भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और इस पे संसद में वोटिंग नहीं होती। क्यों? ताकि कोई राजनीतिक दबाव ना बना सके। और शायद सबसे जरूरी बात, एक बार नियुक्ति हो गई तो उनकी सर्विस कंडीशंस में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। कमाल है ना? इन सब बातों से ये तो एकदम साफ है कि उनका पद कितना सुरक्षित है। और तो और, सीएजी को उनके पद से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी प्रक्रिया ठीक वैसी ही मुश्किल है जैसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है। सोचिए जरा, मतलब एक तरह से महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया। और यही सुरक्षा, यही सिक्योरिटी उन्हें बिना किसी डर के अपना काम करने की आजादी देती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आजादी और नियुक्ति की बात। अब देखते हैं कि सीएजी के मुख्य काम और शक्तियां हैं क्या। आखिर ये करते क्या है? तो अनुच्छेद 149 कहता है कि सीएजी का मेन काम है ऑडिट करना। और ये ऑडिट किसका करते हैं? सुनिए, केंद्र सरकार का, सभी राज्य सरकारों का, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं, उनका भी। मतलब देश का लगभग हर वो पैसा जो सरकार खर्च कर रही है वो इनकी नजर से होकर गुजरता है। और काम यही खत्म नहीं होता। अनुच्छेद 150 के तहत सीएजी की एक सलाहकार यानी एडवाइजरी भूमिका भी है। वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्यों के सरकारी खाते किस फॉर्मेट में रखे जाने चाहिए। भाई, हिसाब किताब का एक स्टैंडर्ड तरीका तो होना चाहिए ना, ताकि सब कुछ साफ साफ और एक जैसा रहे। अच्छा, तो ऑडिट हो गया, लेकिन उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट का होता क्या है? अब हम आते हैं सीएजी के काम के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि उनकी रिपोर्ट हम तक यानी जनता तक और संसद तक पहुंचती कैसे है, क्योंकि इसी से तो जवाबदेही तय होती है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 151 में बताई गई है। देखिए, होता क्या है। सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार की है तो राष्ट्रपति को, और अगर राज्य सरकार की है तो वहां के राज्यपाल को सौंपते हैं। फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल उन रिपोर्ट्स को संसद या राज्य की विधानसभा में रखवाते हैं। और फिर असली काम शुरू होता है। संसद की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी समितियां होती हैं, वो इन रिपोर्ट्स की चीर-फाड़ करती हैं, मतलब गहराई से जांच करती हैं और सरकार से कड़े सवाल पूछती हैं। और बस इसी पूरी प्रक्रिया से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही पक्की होती है। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि सारे जरूरी अनुच्छेद दिमाग में बैठ जाएं। ये जो टेबल अब स्क्रीन पर है, ये उन सभी के लिए बहुत काम की है जो किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अनुच्छेद 148 जुड़ा है सीएजी की नियुक्ति और स्वतंत्रता से। 149 बताता है उनके काम और शक्तियों के बारे में। 150 में है सरकारी खातों का फॉर्मेट और 151 में है ऑडिट रिपोर्ट को जमा करने की प्रक्रिया। बस ये 4 अनुच्छेद याद रख लीजिए। सीएजी की पूरी कहानी इन्हीं में है।
और आखिर में सीएजी को जो एक टाइटल दिया गया है ना, वो उनके काम का पूरा सार बता देता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक, यानी गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। उनका काम ही यही है कि सरकार का हर एक रुपया जनता की भलाई के लिए खर्च हो। सच कहूं तो ये पद हमारे लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत मजबूत पिलर है। सोचने वाली बात है ना?